एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं आपके घर से। किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। जी। तिवारी जी, सोच के बताइए, कौन है ऐसा जो आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता है? देखिए इंस्पेक्टर, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वसीयत बनवाई थी जिसमें मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम पर कर दी थी। उस समय वो बच्चा मेरी पत्नी के पेट में था और उस वसीयत के हिसाब से जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक उसके लिए मैंने एक ट्रस्ट बना दी थी। उस ट्रस्ट के 6 सदस्य थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वसीयत बना के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इंस्पेक्टर, मैंने उस वसीयत को बदलने की भी कोशिश की लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। बस। क्या आप बता सकते हैं इस ट्रस्ट में कौन कौन से सदस्य हैं? 6 सदस्यों में से 2 लापता हैं। मैं एक हूं, एक मेरा बेटा आदित्य, मेरी बेटी प्रीति और मेरा दामाद आलोक। और अगर इनमें से 3 इकट्ठे हो गए तो? वाह, वसीयत में हमारा नाम भी ना है, हमारा कोई लेना देना ना पूरे मामले से, फिर भी दोषी हम ठहराए जा रहे हैं। सही तो कह रही हैं इंस्पेक्टर मैडम। पापा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे आप पे भी नहीं है। आपको बुआ जी पे भरोसा नहीं है, सच बोलूं तो मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। ये काम कोई भी कर सकता है। आलोक, प्रीति दीदी, बुआ जी, मैं और आप भी, क्योंकि हम सबका ध्यान अभी बच्चे पे है। तो जब तक इस घर के खोए सदस्य वापस नहीं आते, हम सबकी नजर एक दूसरे पे रहेगी। तो आप लोग सब सुन लीजिए, जब तक मेरी मां घर पे वापस लौट के नहीं आती तब तक मैं यहां से किसी को नहीं जाने दूंगा। क्योंकि पापा, जितनी नफरत मैं आपसे करता हूं उससे कई ज्यादा मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। देखिए तिवारी जी, ये तो आपके घर का मामला है। पुलिस अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आप कंप्लेन लिखवा दीजिए। भगवान करे रेनू, नव्या और मेरा बच्चा सब सही सलामत हो। पापा, हमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन इस वक्त आप अपने पति होने का धर्म निभाइए और मैं बेटे होने का। हम दोनों मिलकर मम्मी को घर वापस लाएंगे। की माँ को तो कुछ हो तो पता ही ना है। दूध तो जाए पिलाना पड़ेगा।
ऐसा ना हो जाए कि माँ के चक्कर में बच्चे को कुछ हो जाए। कैसे हो सके ऐसा गंदा खेल? कौन खेल रहा है उसे? छोड़ेंगे ना हम किसी को, एक एक को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आदि, मुकुंद, अकी, आलम जी, बाहर निकलो। क्या हो गया है? सच सच बताए दो, सच सच बताए दो, बच्चा का है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, जो कि हमें सच पता चल गया है। बोलो बच्चा का है? क्या उठपटांग बातें कर रही हैं आप? अबे कौन सी नई नौटंकी है? ये नौटंकी ना है लल्ला, घर का एक एक सदस्य जाने कि ये सच है। बताओ बुआ जी, आप क्या बात कर रही हैं? और किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप? यही कि वह बच्चा अभी तक जा घर में था, पर अभी के अभी गायब है वो। और घर के किसी सदस्य नहीं गायब करो भाई। बोलो कौन? बताए तो चुपचाप बोलो। थप्पड़ मारो तने। कमाल की औरत हो तुम। मुझे तो लगा था कि तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम बदली नहीं हो और ना ही कभी जिंदगी में बदल सकती हो। अरे अरे कैसे कर सकती हो ये तुम? सोच भी कैसे सकती हो? एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया तुमने, हैं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर की आत्मा मर चुकी है। ना, अब तुम यहां इस घर में नहीं रहोगे, कतई नहीं रहोगे। अब तुम सीधा जेल जाओगे और मैं खुद तुम्हें जेल लेकर जाऊंगा। नहीं लल्ला, चलो। नहीं लल्ला। दिमाग को ठंडा कर सुमित्रा, उसमें और सोच सोच किसने करो जी? कौन कर सके जी? किसने करो जी सब? केवल हम चार को पता होता जब बच्चे के बारे में, इन चार में से ही कोई जिम्मेवार है जे सबके लिए। लेकिन लेकिन कौन कौन?
तुमसे प्यार किया है, सब कुछ तुम पे वार दिया है। तुम जानो ना, तुम हो धड़कन, तुम जिंदगानी, तुमसे जुड़ी है सारी कहानी। तुम मानो ना, किस मोड़ पे चले आए, तुम्हें खो सके ना हम पाए, हम चाह के भी तुमसे मिल सके ना। कहाँ चली गई हो तुम रेनू? कहाँ चली गई हो मुझे अकेला छोड़कर? पापा, पापा पानी। पापा ये देखिए, पापा देखिए, मैं क्या कह रहा था, हम मम्मी और बच्चे के खोने की एड न्यूज़पेपर में क्यों नहीं देते थे, और जो ढूंढ लेता है उसे 1 लाख रुपए देने की अनाउंसमेंट कर देते हैं इनाम के तौर पे। पापा क्या पता मम्मी और बच्चा में मिल जाए, अक्सर इस तरीके से गुम हुए लोग जल्दी मिल जाते हैं। क्या कहते हैं पापा? और नव्या? तुम तो नव्या भी हुई है ना, तो फिर रेनू और बच्चा ही क्यों? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम रेनू और बच्चे को ही क्यों ढूंढना चाहते हो, लेकिन मैं नव्या, बच्चा और रेनू तीनों को घर वापस लेकर आना चाहता हूं, और वो भी सही सलामत। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी अखबार में कोई इश्तिहार नहीं दूंगा, और जहां तक उन तीनों को ढूंढने का सवाल है, मैं अपने तरीके से ढूंढूंगा उनको। अखबार में इश्तिहार देकर मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ये एक बार लोगों को पता चल गया कि वो बच्चा करोड़ों का मालिक है, तो उन तीनों की जान खतरे में पड़ सकती है, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अपने घर पे मिलो भी, जरूरी बात बतानी है। ये बुआ को अब क्या हो गया? क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब तुमने? ए लड़की, जबान संभाल के बात कर। जे मत भूल, तो बात किससे कर रही है? लेकिन एकदम से बच्चा घर से कैसे गायब हो सकता है? हाँ? हमारे प्लान के बारे में और किसी को नहीं पता था। क्यों? मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने नहीं छुपाया बच्चा, और वैसे भी बच्चा संभालने की जिम्मेदारी बुआ जी पर थी, मुझ पर नहीं। चुप जा तुम दोनों, जब मौका मिले कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगो। कोई ऐसा तो ना है कि जे सब रेनू को काम है और वो हम पे हमाओ दाव आजमाए के हमें मार देना चाह रही है। वाह,
अब आप ये कह रहे हैं कि मम्मी ने बच्चे को चुराया? सही बात है। मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? और अगर मुझसे पूछे ना तो मुझे ये किसी और का ही काम लगता है। क्यों बुआ जी? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आदि पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। क्या पता बच्चा आदि के पास ही हो और ये हम सबको उल्लू बना रहा हो। हर जगह देख लिया बच्चे को। बच्चा इस घर में तो नहीं है। बच्चा अगर इस घर में नहीं है तो जा कहां सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे आलोक जी पे नजर रखनी पड़ेगी। अरे अशरफ, ये सब क्या है? अरे अशरफ, सामान यहाँ मत रखो, गाड़ी तक लेकर जाओ उसको। जाओ जाओ जाओ। जी 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 मालिक। हाँ लेकिन पापा, ये सब क्या है? पता है प्रीति, रेनू हमेशा कहती थी कि गरीबों की दुआओं में बहुत ताकत होती है, असंभव को भी संभव कर सकती है। इसलिए आज मैं सारा सामान गरीबों में बांटूंगा। हो सकता है कि उनकी दुआएं हमें लग जाए।
और रेनू, नव्या और बच्चा तीनों सही सलामत हम तक वापस पहुंच जाएं। पापा आप खुद पे विश्वास रखिए और मैं जानती हूँ मम्मी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक कह रही हो तुम। चलता हूं। प्रीति, अरे प्रीति कितना लेट उठा मैं, जल्दी उठाना चाहिए था ना मुझे। क्या हुआ आलोक जी, कल रात काफी लेट सोए थे क्या? जरा आप हरिद्वार फोन करना मम्मी पापा को, पूछना उनकी तबीयत कैसी है। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर कॉल लगाती हूँ।